गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ई लर्निंग रिवीजन क्लास। बच्चों, पाठ 2 आम का पेड़ का शेष भाग आज हम पढ़ेंगे। पहले भाग में हमने जाना कि आम का पेड़ जो है जंगल में लगा होता है और जब उस पर फल आते हैं तो सारे पक्षी उसके पास आ जाते हैं उसके फल खाने। और जो छोटे बच्चे हैं जो आम तोड़ नहीं पाते हैं चढ़कर, वो क्या करते हैं, पत्थर से आम को तोड़ते हैं। ये सब आम के पेड़ को अच्छा नहीं लगता। वह शांत जीवन जीना चाहता था, तो इसलिए वह एक दिन बहुत उदास हो जाता है। उसकी उदासी देखकर वृक्ष देवता उसके सामने प्रकट होते हैं और उसकी उदासी का कारण पूछते हैं। तो वह कहता है कि मुझे सारे पक्षी और बच्चे मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे आप ऐसा पेड़ बना दीजिए जिस पर कि मुझ पर ना फल लगे और ना पत्ते आएँ, ताकि कोई मुझे तंग न करे, मैं आराम से रह सकूं। तो वृक्ष देवता ने उसे कहा कि तथास्तु, उसे आशीर्वाद दिया कि ऐसा ही हो। बच्चों, कुछ ही दिन के बाद आम के पेड़ के पत्ते धीरे धीरे सूखने लगे और झड़ने लगे और थोड़े ही दिनों में वसंत ऋतु आई। और क्या हुआ, जंगल के सभी पेड़ पौधों पर कोयल कूकने लगी, हरे भरे पत्ते लहलहाने लगे। परंतु आम का भी ये पेड़ जो है वह ठूठा सा खड़ा रहा। पास खड़े दूसरे पेड़ पर हरे हरे पत्तों के बीच छोटे छोटे फल मोतियों की तरह सज रहे थे। उन पेड़ों पर कोयल आती और दिन भर गीत गाकर दूसरे पक्षियों को आमंत्रित करती। उस पर पक्षियों के झुंड आकर बैठते और जी भरकर फल खाते। वे इस टहनी से उस टहनी तक फुदकते फिरते और पत्तों के बीच छिपकर आंख मिचौली खेलते। शाम होती वे अलविदा कहते और अगली सुबह फिर उसी तरह चले आते। ठीक है। और वह पेड़ उन आश्रय देकर धन्य हो जाता। क्यों? क्योंकि सब उसके पास आते खेलते, तो जो बाकी पेड़ थे उन्हें बहुत अच्छा लगता। लेकिन अब इधर इस आम के पेड़ पर क्या होता कि सुबह ये आम का पेड़ खूब देर तक सोता, और क्योंकि इसके पास न पत्ते थे, कुछ भी नहीं था, फल भी नहीं था, तो इसलिए इसके पास कोई भी नहीं आता। सब कहाँ जाते बच्चों? दूसरे पेड़ों पर जिस पर फल और पत्ते थे। अब ये देखते देखते क्या हुआ कि इस आम के पेड़ को दूसरे पेड़ों को देखकर इसे जलन होने लगी। उसे ये सब अच्छा नहीं लगा। अब जो पक्षी थे वह दूसरे पेड़ों पर जाते, कोयल गीत भी उसको मधुर लगने लगा। लेकिन अब क्या हुआ, कोयल जो है दूसरे पेड़ों पर गाने लगी। लेकिन अब धीरे धीरे इसे समझ में आने लगा कि ये सब गलत है। ठीक है। कोयल का गीत उसे अब समझ में आने लगा कि बहुत अच्छा है। और बच्चे जो है शोर करना कितना अच्छा लगता है। बच्चे खेलते थे, उसे याद आता है कि बच्चे कितना प्रसन्न होते थे मेरे पास आने से। और अब ऐसा कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोई पक्षी आता है, ना मेरे पास कोई बच्चे आते हैं खेलने के लिए मेरे आसपास। तो वो फिर आम का पेड़ उदास हो जाता है। और उसकी उदासी देख के एक बार फिर वृक्ष देवता उसके पास प्रकट होते हैं। तो वह उसे क्षमा मांगता है, आम का पेड़, और कहता है कि मुझे क्षमा कर दे देवता, और मैं ज्ञानी हूँ, मुझे नहीं समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूँ। और ये सुनकर क्या हुआ, वृक्ष देवता ने उसे माफ़ कर दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें पहले वाली स्थिति लौटा देता हूँ। और अब क्या हो गया कि अब वह आम का पेड़ समझ गया था कि असली सुख दूसरों को प्रसन्न रखने में है। और अगले दिन से क्या हुआ बच्चों कि आम के पेड़ पर छोटी छोटी कोमल पत्ते निकलने शुरू हो गए और थोड़े ही दिनों में उस पर मंजियाँ भी खिल उठी और फल लग गए। और पक्षी अब फिर उस टहनी पर बैठकर चहचहाने लगे। कोयल उसके पत्तों के बीच बैठकर मधुर गीत गाने लगी। अब तो आम के पेड़ की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो झूम झूम कर उन सबका स्वागत करता। तो ये पाठ आज खत्म हुआ। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरी कहानी बहुत अच्छे से समझ आई होगी।